अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। मुझे 7.7 तक आपने कर लिया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। 7.7 में आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को किस तरह सेलेक्ट किया था, चेक करके कि कौन से ऐसी चीज़ हम मल्टीप्लाई करें कि वो प्रॉपर डेरिवेटिव के फार्मूले में, चाहे वो प्रोडक्ट है या कोशेंट है या जो भी है, उसमें कन्वर्ट हो सके। अब मुझे इसमें कुछ 4 रूल्स गिवन है और वो रूल्स किस चीज़ के लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करने के। जिसमें फर्स्ट रूल क्या है, व्हेन द नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन, डेफिनेटली इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट होगी तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं एग्जैक्ट करने के लिए। फॉर द नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन इज़ होमोजीनियस एंड, पहली कंडीशन कि वो क्या है, वो एक होमोजीनियस इक्वेशन है एंड एम एक्स प्लस एन वाई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अभी एम एक्स प्लस एन वाई क्या है, इसमें m फंक्शन से x को मल्टीप्लाई करें, n फंक्शन से y को मल्टीप्लाई करें, वो ज़ीरो नहीं आएगा। देन अगर ये सेटिस्फाई करता है केस, तो आपने 1/mx प्लस एन वाई के साथ कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि ये एज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। सेकेंड रूल क्या है कि इफ़ द नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन इज़ ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म में होगी, y into function of x y dx plus x into function of x y dy equal to 0, इस फॉर्म में होगी। एंड आप चेक करेंगी कि एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है। फर्स्ट में प्लस था, सेकंड में माइनस है। m को x के साथ मल्टीप्लाई करें, n फंक्शन को y के साथ, इसमें एम एक्स माइनस एन वाई को फाइंड आउट करें, नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है। तो वन एवर एम एक्स माइनस एन वाई क्या है, इज़ एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इज़ एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इट मीन्स कि इससे जो भी वैल्यू आती है उससे आपने गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। थर्ड रूल क्या है कि फॉर द नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन, इफ़ वन एवर एम partial derivative of m with respect to y minus partial derivative of n with respect to x is a function of x alone। किस तरह से, देखिए नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है, जनरल फॉर्म है। अब इस चीज़ को फाइंड आउट करें और देखें कि वो फंक्शन ऑफ एक्स एलॉन आता है। इट मीन्स कि इससे जो आंसर आएगा उसमें y नहीं होना चाहिए। अगर वो फंक्शन ऑफ एक्स एलॉन है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, वो होगा बच्चे आपके पास ई पावर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एक्सपोनेंट पावर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे, जो वैल्यू भी आती है दैट इज़ योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगी इक्वेशन को एक्सैक्ट करने के लिए। इसमें करना क्या है, सबसे पहले m फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y, n को विद रिस्पेक्ट टू x पार्शली डिफ्रेंशिएट करें, माइनस करें, जो आंसर आएगा उसके साथ 1/n, n आपका जो फंक्शन है वो अप्लाई करें, मल्टीप्लाई करें, फिर सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके देखें कि वैल्यू क्या है। ये सारे रूल्स मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ। लास्ट वन, रूल नंबर 4, फॉर द नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, इफ़ partial derivative of n with respect to x minus partial derivative of m with respect to y, जो आंसर आएगा उससे वन ओवर m को मल्टीप्लाई करें, इस अ फंक्शन ऑफ y एलॉन। कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर फंक्शन आता है सिर्फ y वेरिएबल का, उसमें x नहीं होगा, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रल जी वाई, दैट फंक्शन जो भी आएगा उसको आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सपोनेंट पे, वो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब रूल 4 में और रूल 3 में क्या डिफरेंस था, तो बच्चे इसमें डिफरेंस क्या है, रूल नंबर 3 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/n पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x है। यहाँ पे क्या है, m फंक्शन है, n को विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ये वाला पहले आ रहा है माइनस ये वाला बाद में। तो रूल 4 और रूल 3 का ये डिफरेंस है। ये फॉर रूल 3 था, जिसको अप्लाई करने के बाद फंक्शन ऑफ x आता है, जिसको आप f ऑफ x कह दें, और इसको करने के बाद फंक्शन ऑफ y आता है, जिसको रिप्रेजेंट किया है g ऑफ y से।
एग्जाम्पल बच्चे आपको गिवन है फॉर रूल नंबर 1 और ये आपको बुक में गिवन है और पेज नंबर 395। सबसे पहले चेक करिए कौन से टाइप की इक्वेशन है। तो इसमें देखिए बच्चे, हर एक टर्म में टोटल नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स क्या है, सेम है। इट मीन्स होमोजीनियस इक्वेशन। रूल 1 की कंडीशन क्या थी, होमोजीनियस एंड नॉन एग्जैक्ट। चेक करें इसकी एग्जैक्टनेस को, तो ये नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है। होमोजीनियस भी है, नॉन एग्जैक्ट ऑब्वियसली चारों होंगे चारों रूल्स के मुताबिक, लेकिन मेन डिफरेंस इसमें क्या है, ये होमोजीनियस है। तो अब इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है फर्स्ट रूल जो फर्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और उसमें आपने क्या करना है बच्चे, m को विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाई करना है, प्लस n को विद रिस्पेक्ट टू y मल्टीप्लाई, सॉरी m को x के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड n को y के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किया, इसको सिंप्लीफाई, जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आता है 1/x स्क्वायर y स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को करना क्या है, आपका जो गिवन क्वेश्चन है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो dx और dy के साथ इसको सिंप्लीफाई करते जाएं अलग अलग। इसमें ये इसकी कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन के बाद जब ये mdx प्लस ndy सिंप्लीफाई हो गया, तब आप चेक करें कि अब ये इक्वेशन भी एग्जैक्ट है या नहीं। ये सिर्फ एक चेक करने के लिए है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। अगर एग्जैक्ट आती है सो इट मीन्स कि यहाँ तक आपका सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है। अगर एग्जैक्ट नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई होगी। एग्जैक्टनेस को आपने चेक किया, इक्वल आ रहा है, एग्जैक्टनेस कंटिन्यू है, सो इट मीन्स यहाँ तक आपका सोल्यूशन ठीक है। ओके, इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई। एग्जैक्ट होने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट का वही मेथड जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया है कि इंटीग्रल ऑफ mdx, ये आपने किया था उसमें एक्सरसाइज 7.6 में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस में। इंटीग्रल ऑफ mdx प्लस इंटीग्रल ऑफ दोज टर्म्स ऑफ n, कौन सी n की टर्म्स, विच नॉट कंटेनिंग x या विच आर फ्री ऑफ x, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने इसको इंटीग्रेट करना है। 7.6 आप कर चुकी हैं, आपके लिए इजी है इसको करना। इंटीग्रेट करें, आपका सोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 396 जो रूल 2 से रिलेटेड है। रूल 2 में क्या होता है बच्चे कि y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई dx प्लस x इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में आपको इक्वेशन गिवन होगी क्वेश्चन में। तो ये एग्जाम्पल उसी फॉर्म में आपको गिवन है। अब आपने इसको रूल 2 के अकॉर्डिंग करना है। रूल 2 में क्या था, mx माइनस ny इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये चीज़ बच्चे आप एग्जाम्पल 1 में भी अलग से कर सकती हैं, उसमें 1 आवर के साथ कंटिन्यू किया वो भी ठीक है। ओके, इसमें mx माइनस ny को फाइंड आउट किया, इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/mx माइनस ny। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया गिवन क्वेश्चन को। यहाँ पे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास इक्वेशन आ गई mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। चेक करें एग्जैक्ट है या नहीं। अगर एग्जैक्ट है तो वही फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको इंटीग्रेट करें, आपका सोल्यूशन कंप्लीट। ओके बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 3 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 397 y dx माइनस y माइनस 3x माइनस 3dy। फर्स्ट रूल में क्या था कि अगर होमोजीनियस हो तो ये होमोजीनियस नहीं है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल 0 है। सेकंड केस क्या था कि अगर y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई x इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो, वो केस भी नहीं है। सो इट मीन्स कि या तो ये रूल से थर्ड से है या रूल फोर्थ से है, और वो दो रूल्स क्या थे वो आपके पास ये गिवन है। तो पहले इसको कन्वर्ट किया प्रॉपर mdx प्लस ndy की फॉर्म में, माइनस को अंदर ऑपरेट करके। एग्जैक्टनेस चेक की, नॉन एग्जैक्ट है। थर्ड रूल में क्या था कि आप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y माइनस n विद रिस्पेक्ट टू x के साथ मल्टीप्लाई करती हैं 1/n को। तो उसको इम्प्लीमेंट किया और देखा कि क्या ये फंक्शन ऑफ x एलॉन है या नहीं। तो ये फंक्शन ऑफ x एलॉन नहीं है।
सो इट मीन्स कि थर्ड रूल इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अब चेक करेंगे फोर्थ रूल को इम्प्लीमेंट किया, चेक किया कि फंक्शन ऑफ वाई एलॉन है, तो ये फंक्शन ऑफ वाई है, इसमें एक्स नहीं है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई पावर इंटीग्रल ऑफ 2/y dy। 2 एज ए कोफिशिएंट बाहर आ गया, 1/y का इंटीग्रल लॉग ऑफ y, सिंप्लीफाई किया, इसको आप लॉग ऑफ वाई स्क्वायर लिख सकती हैं। सिंप्लीफाई किया तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है वाई स्क्वायर। इसके साथ गिवन क्वेश्चन को मल्टीप्लाई किया, एक्जैक्टनेस को चेक करें और फिर इसको सिंप्लीफाई करें विद द हेल्प ऑफ 7.6 एक्सरसाइज। इसको लिखने का एक और मेथड, ये जो टर्म्स हैं अक्सर जगहों पे आपको ये लिखा हुआ नज़र आएगा, my माइनस nx/n या nx माइनस my डिवाइडेड बाई m। इसकी जगह पर आप ये भी रिप्रेजेंट कर सकती हैं, ये भी उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि m पार्शली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू x। जिस तरह पार्शल डेरिवेटिव में हम f ऑफ x या f ऑफ xy लिखते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है पार्शल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, x एंड x जो हायर ऑर्डर्स में आते हैं। तो इसी तरह ये रिप्रेजेंट करें या ये लिख करें, बोथ आर सेम थिंग्स। तो बच्चे आपकी एक्सरसाइज इसके बाद स्टार्ट होती है 7.8 एग्जाम्पल्स यहाँ तक कंप्लीट। थैंक यू। ओके बच्चे, इसके क्वेश्चन आप ट्राई करें, जो पॉइंट क्लियर नहीं होगा वो आप मुझसे पूछें। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन करती हूँ। ई पावर एक्स माइनस साइन वाई इंटू डी एक्स प्लस कॉस वाई डी वाई इक्वल टू 0। आपने चेक किया कि ये एग्जैक्ट है या नहीं, तो m को विद रिस्पेक्ट टू y, n को विद रिस्पेक्ट टू x आपने पार्शली डिफरेंशिएट किया, इक्वल नहीं आ रहे, नॉट एग्जैक्ट। अब आप चेक करें, इक्वेशन होमोजीनियस भी नहीं है, इक्वेशन रूल 2 की टाइप में भी नहीं है, लाइक y इंटू एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स की फॉर्म में भी नहीं है, तो रूल 3 या 4 में से कुछ इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। तो एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन आपने अप्लाई किया, चेक किया कि क्या ये फंक्शन ऑफ एक्स एलॉन आपको देता है या नहीं। तो जब आपने इसको चेक किया तो आपके पास आता है -1, इट मीन्स कि कांस्टेंट है, तो आप इसको फंक्शन ऑफ एक्स एलॉन कंसीडर कर सकती हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अप्लाई किया, ई पावर माइनस एक्स, इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, एम डी एक्स एन डी वाई की फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट हो गई। ये वाला स्टेप आप नहीं भी लिखती तो इट्स ओके। इसके बाद आपने इसको इंटीग्रेट किया, यहाँ पे इन्होंने अलग अलग दोनों को इंटीग्रेट किया है। लाइक आपका फार्मूला क्या है, इंटीग्रल ऑफ एम डी एक्स वेयर वाई इज़ कांस्टेंट प्लस इंटीग्रल ऑफ दोज टर्म्स ऑफ एन विच नॉट कंटेनिंग एक्स। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, नोट्स में जिनके मैं इमेजेस आपके साथ शेयर करूँगी, इसको पहले सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया, फिर दोनों को प्लस किया इक्वल टू सी। आप चेक कर लें, यहाँ पे पहले m फंक्शन को सॉल्व किया है, फिर n वाले फंक्शन को सॉल्व किया है। तो n वाले फंक्शन में और m वाले फंक्शन में इन दोनों को इंटीग्रेट करने के बाद जो आंसर आता है उसको प्लस किया इक्वल टू सी, तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है।